Brought to you by Techno Camon 30 series. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। मेरे पीछे आप एक खिलाड़ी देख सकते हैं, मोहम्मद शामी। ये वही खिलाड़ी है जिनको आखिरी बार आपने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हुए देखा होगा। उसके बाद इनको इंजरी हुई और उसके बाद तब से इन्होंने एक सर्जरी भी कराई। फिर उसके बाद रिकवरी के लिए धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हैं और अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी शेयर करते हैं जहां पर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और अब शायद हो सकता है आपको ये टेस्ट मैचेस में खेलते हुए नजर आए। तो हाल ही में इनका एक पॉडकास्ट आया है जहां पर इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं टीम इंडिया के बारे में और इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। किस तरह से, मतलब उस पॉडकास्ट को अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस वाले मोहम्मद शामी दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे आप टीम में रखो मत रखो वो आपका डिसीजन है, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ गेंद है, तो जब जब आप मुझे गेंद दोगे मैं तब तब परफॉर्म करके दूंगा। उनके हाथ पर लिटरली उनके रिकॉर्ड्स थे कि जी मेरे इस मैच में इतनी विकेटें हैं, इस ओपोनेंट के सामने इतनी विकेटें हैं, आईपीएल में इतनी विकेटें हैं। तो वो कॉन्फिडेंस मोहम्मद शामी का अलग ही था, जहां पर उन्होंने बताया कि आप अगर मुझे मौका दोगे तो मोहम्मद शामी ये वही खिलाड़ी है जो आपको विकेटें निकाल कर देगा और जबरदस्त परफॉर्म करके देगा। खैर, उन्होंने ये सब बातें तो कही ही हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने विराट और रोहित पर क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में जब उनसे पूछा गया कि जब आप लोग नेट्स में प्रैक्टिस करते हो तो वहां पर विराट भी होते हैं, रोहित भी होते हैं, तो ऐसे दो शानदार बल्लेबाज, उनके आगे जब आप गेंदबाजी करते हो तो आपको कौन टफ लगता है? उनसे पूछा गया था कि जी विराट रोहित में से आपको कौन टफ लगता है जब आप गेंदबाजी करते हो, लेकिन उनका जवाब वहां पर ये आया कि जी वो दोनों मुझे फेस नहीं करना चाहते। यानी कि जब भी नेट सेशंस होते हैं तो मोहम्मद शामी का कहना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा मोहम्मद शामी को फेस नहीं करना चाहते, उनको फेस करने में डरते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी विराट कोहली जब वहां आते हैं तो पहले तो वो मुझे फेस नहीं करना चाहते, लेकिन विराट और मेरे बीच एक वो बैंटर कह लीजिए, वो एक चैलेंज चलता है जहां पर मैं उनको आउट करने की कोशिश करता हूं और वो मुझे अच्छे शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं। मैं उस हिसाब से फील्ड पोजीशंस भी लगाता हूं और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं विराट कोहली को जल्द से जल्द आउट करूं और विराट कोहली, उन्हें लगता है कि जी मैं अच्छे अच्छे शॉट्स मारूं क्योंकि मोहम्मद शामी सामने आए हैं। रोहित शर्मा की जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि रोहित शर्मा तो जी सीधा मना कर देते हैं कि जी नेट्स में मेरे को मोहम्मद शामी को खेलना ही नहीं है, मुझे इनको फेस करना ही नहीं है। लेकिन विराट कोहली के लिए उन्होंने ये भी कहा कि जब नेट्स के दौरान ये हम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो जो हमारी दोस्ती है, वो जो हमारी बॉन्डिंग है वो और बेहतर होती है, क्योंकि उससे इंटरेस्ट और पैदा होता है और एफर्ट लगाने का और मन करता है। क्योंकि इसी पॉडकास्ट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपकी इंजरी में या रिकवरी में आपके मतलब कौन से ऐसे इंडियन टीम के क्लोज दोस्त है या करीबी दोस्त आप जिन्हें कहे वो होंगे, तो उन्होंने कहा वहां पर ईशांत शर्मा भी है और वहां पर विराट कोहली भी है। उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया कि मेरी इंजरी के दौरान, मेरी रिकवरी के दौरान यही कुछ खिलाड़ी हैं जो कि मुझसे हाल चाल पूछ लेते हैं, मेरे से बातचीत कर लेते हैं। तो नेट्स का बेसिकली उन्होंने मुद्दा उठाया, जहां पर उन्होंने कहा कि जी विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, इंडिया के बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, वर्ल्ड क्रिकेट के बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, लेकिन जब नेट्स की बारी आती है तो नेट्स में दोनों ही मुझसे घबराते हैं। रोहित शर्मा का तो उन्होंने साफ सीधा बता दिया था कि जी वो सीधा मना कर देते हैं कि मैं नहीं खेलना चाहता हूं मोहम्मद शामी को। और विराट कोहली भी वो कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन एक दो बार आउट होके वो भी चले जाते हैं। तो ये थी कुछ अपडेट जो पॉडकास्ट हुआ काफी बड़ा, वहां पर मोहम्मद शामी ने विराट और रोहित के बारे में ये कहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मोहम्मद शामी की कैपेबिलिटीज तो आप सब जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब जिस तरह का गेंदबाज मैं हूं, मुझे लगता है मैं नंबर 1 गेंदबाज हूं। तो आपके लिए क्या, अगर मोहम्मद शामी नंबर 1 गेंदबाज है और आप उनको कब खेलते हुए देखना चाहते हैं वापस, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट भी है जिसे जाकर विजिट कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।